और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों पर चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 साल में पूरी हो सुनवाई। कल्याण सिंह पर फिलहाल नहीं चलेगा मुकदमा। राजस्थान के राज्यपाल है कल्याण सिंह, हटने के बाद हो सकती है कार्रवाई। रायबरेली से लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर होगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेशल कोर्ट 2 साल में पूरा करे ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेशल कोर्ट में हर रोज हो सुनवाई। स्पेशल कोर्ट 4 हफ्ते में 120B के तहत चार्ज तय करे। सुनवाई पूरी होने तक केस के जज का नहीं होगा ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस का ट्रायल जहां था वहीं से शुरू होगा। रायबरेली कोर्ट ने आडवाणी समेत सभी नेताओं को आपराधिक साजिश के आरोप में किया था बरी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रायबरेली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता हाजी महमूद ने जताई खुशी, कहा इंसाफ की हुई जीत, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा उम्मीद है दोषियों को सजा मिलेगी। रामलला के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास ने दिया समझौते का फॉर्मूला, कहा 75 एकड़ में बने मंदिर, 2 एकड़ में बने मस्जिद। पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा मशवरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ बैठक, अयोध्या और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगे की रणनीति बनाई। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उमा भारती का बयान, कहा साजिश जैसा कुछ नहीं, जो सोचा वो खुलेआम किया। उमा भारती ने कहा राम, गंगा और तिरंगे के लिए इंद्र का आसन भी छोड़ने को तैयार। राम मंदिर के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। विवादित ढांचा गिराने के मामले पर विनय कटियार का बयान, कहा नहीं की साजिश, राम के नाम पर हंसते हुए जेल जाने के लिए तैयार। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा 1993 से चल रहा है केस, पहले की ही तरह चलता रहेगा मामला, कोई स्थिति बदली नहीं है। अयोध्या के विवादित ढांचे पर आरएसएस का बयान, राकेश सिन्हा बोले साजिश नहीं, हिंदुओं का क्रोध था, राम मंदिर के लिए हर बाधा का सामना करने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। प्रमोद तिवारी बोले कल्याण सिंह और उमा भारती को छोड़ना चाहिए अपना पद। आडवाणी और जोशी को लेकर लालू यादव का पीएम मोदी पर वार, कहा दोनों के खिलाफ अपनों ने की साजिश, राष्ट्रपति की दौड़ से कराया बाहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली का बयान, कहा 25 साल से केस के नतीजे का इंतजार है, उम्मीद है अब 2 साल में आएगा फैसला। 1 मई से देश भर में वीआईपी कल्चर खत्म, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा लाल बत्ती का इस्तेमाल। पीएम और राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी नहीं लगेगी लाल बत्ती। मोटर व्हीकल एक्ट में होगा संशोधन, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को मिलेगी बत्ती लगाने की छूट। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। लाल बत्ती पर कैबिनेट के फैसले पर अमल शुरू। राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी गाड़ी से हटाई लाल बत्ती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उतारी लाल बत्ती। लाल बत्ती हटाने के विरोध में पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कहा सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो आदेश मानेंगे। लाल बत्ती पर केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में नीतीश के मंत्री, कहा बिहार सरकार फैसला लेगी तभी हटाएंगे लाल बत्ती। चुनाव आयोग के वीवीपीएटी मशीन खरीदने को सरकार ने दी मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर रहेगा पर्ची वाला ईवीएम। वीवीपीएटी के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 3173 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे के विरोध में चीन की बड़ी हरकत, अपने नक्शे में बदले अरुणाचल के 6 जिलों के नाम। चीन ने चीनी स्टैंडर्ड पर रखे सभी 6 जिलों के नाम, नक्शे के जरिए अरुणाचल को फिर बताया दक्षिणी तिब्बत। चीन की हरकत पर कांग्रेस ने सरकार से की कड़ा विरोध जताने की मांग। सुरजेवाला का बयान, पीएम को करनी चाहिए 2 टूक बात। अजान विवाद पर सोनू निगम के खिलाफ केस दर्ज, पानीपत कोर्ट में दर्ज कराया गया मुकदमा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। फतवे के बाद सोनू निगम ने मुंडवाया सिर, कहा 10 लाख रुपए तैयार रखे फतवा जारी करने वाले मौलाना। पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष सैयद शाह ने जारी किया था सोनू निगम के खिलाफ फतवा। गंजा करने पर 10 लाख देने का वादा और बाद में पलट गए। अजान विवाद पर सोनू निगम की सफाई, कहा मैं सबसे बड़ा सेक्युलर। जी न्यूज से बोले सभी धर्मों में होने वाले शोर पर उठाया था सवाल। महाराष्ट्र के यवतमाल में सोनू निगम के खिलाफ प्रदर्शन, एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने सोनू निगम का पुतला फूका। महाराष्ट्र के लातूर में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का हंगामा, एटीएम में पैसे नहीं होने पर की नारेबाजी, पुलिस अधिकारियों से भिड़े गायकवाड़।
बीएसएफ ने अपने जवान तेज बहादुर को नौकरी से निकाला। जवान ने खराब खाने की शिकायत की थी, फेसबुक पर अपलोड किया था वीडियो। बीएसएफ के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे तेज बहादुर, कहा बीएसएफ के फैसले से दुखी, नहीं हुआ न्याय। श्रीनगर में बदसलूकी के शिकार हुए सीआरपीएफ जवान ने जी मीडिया से की खास बातचीत, सहनशीलता को बताया ताकत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले में केंद्र को निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा सरकार उठा रही है जरूरी कदम। कश्मीर में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत हाई स्कूल रहे बंद, प्रशासन ने दिया था आदेश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में संदिग्ध आतंकियों ने बैंक लूटा, कैश और मोबाइल फोन लेकर फरार हुए। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यीय कमेटी, मनमोहन सिंह की अगुवाई में हालात का जायजा लेगी ये कमेटी। मरुनादन, मलयाली और सूर्या टीवी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज, नाबालिग रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप। होर्डिंग विवाद में दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को भेजा नोटिस, कहा पोस्टर में जानबूझकर लगाई गई खराब तस्वीर, छवि खराब करने का आरोप। ट्रिपल तलाक पर सामने आया उत्तराखंड की महिला का गुस्सा, कहा जुल्म सहने से अच्छा है हिंदू बन जाए, मोदी और योगी की तारीफ की। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर योगी सरकार गंभीर, मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने महिलाओं के साथ की बैठक, पीड़ित महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई कोष से दी जाएगी मदद। अवैध बूचड़खानों पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकार की पॉलिसी, 21 अप्रैल को पेश करने का निर्देश। यूपी और उत्तराखंड में 4 ब्यूरोक्रेट्स पर अघोषित आय का मामला, ब्लैक मनी को लेकर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई, 20 करोड़ ब्लैक मनी का खुलासा। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, सेल्स टैक्स के एडिशनल कमिश्नर के घर पर छापा, अधिकारियों ने की पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की बढ़ेगी सुरक्षा, सूत्रों के हवाले से खबर, लंदन में बैठे आतंकी रच रहे हैं साजिश। अखिलेश सरकार की 3 योजनाएं हो सकती हैं बंद, स्मार्टफोन, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना और लोहिया आवास योजना पर लग सकता है ब्रेक, योगी सरकार कर रही है विचार। योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चित्रकूट के जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल में गंदगी को लेकर फटकार लगाई। यूपी के बाराबंकी में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, स्कूल में मिले सिर्फ 6 बच्चे और 2 टीचर। मऊ में बीजेपी सांसद हरनारायण ने अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों और उनके परिवार की सुनी बात, सुविधाओं का जायजा लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी विधायक अनीता कमल का अस्पताल में औचक निरीक्षण, कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी गायब मिले। नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 लोग जिंदा जले, कई लोगों ने इमारत से लगाई छलांग, अस्पताल में जारी है इलाज। लखनऊ में सड़क किनारे बनी दुकानों में लगी आग, आग की चपेट में कई दुकानें आई, बाइक और साइकिल भी जलकर हुई खाक। यूपी के बागपत में इंटरमीडिएट का पेपर आउट, शिकायत के बाद जनपद की कई स्कूलों में छापेमारी की गई। नोएडा के खेतान पब्लिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन, सीएम योगी से प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की मांग, बढ़ी हुई फीस को लेकर हो रहा है विरोध। यूपी के शामली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स का हंगामा, फीस बढ़ाने के खिलाफ स्कूल के बाहर प्रदर्शन। मुरादाबाद में डीएम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग, डीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। वाराणसी में नर्सिंग छात्राओं ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत, नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े का आरोप, न्याय की मांग की। कानपुर देहात में गरीबों के राशन पर कालाबाजारी, अधिकारी और कोटेदार पर आरोप, नाराज लोगों ने हंगामा किया। यूपी के देवरिया में सास बहू पर एसिड अटैक, अज्ञात लोगों ने सोते समय किया हमला। यूपी के हाथरस में एक ही परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक, संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद, 8 महीने का बच्चा भी एसिड अटैक से झुलसा। यूपी के आजमगढ़ में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता रमाकांत यादव के काफिले पर फायरिंग, अज्ञात कार सवार युवकों ने किया हमला। फतेहपुर में एक किसान की दर्दनाक मौत, हाई टेंशन लाइन गिरने की वजह से हुआ हादसा। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर दर्दनाक बस हादसा, शिमला के पास स्टोन्स नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 45 यात्रियों की मौत। उत्तरकाशी के केदार घाट में सीएम त्रिवेंद्र रावत का सफाई अभियान, सीएम ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तरकाशी में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी रहे मौजूद। दिल्ली के जामिया नगर में चुनाव प्रचार के दौरान भिड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों ने लगाए फायरिंग के आरोप। मुंबई के मशहूर जुहू बीच पर हादसा, समंदर में डूबा 16 साल का एक लड़का, बचाने के लिए कोई लाइफ गार्ड नहीं था मौजूद। असम के लखीमपुर जिले में भाई के शव को साइकिल से ढोने को मजबूर हुआ युवक, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में पकड़ा गया नकली एसडीएम, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ट्रक और जीप की टक्कर, 6 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे 30 पर हुआ यह हादसा। साल 2016 में
गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत, लेकिन गर्दनीबाग थाने में दर्ज केस को लेकर फिलहाल जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रेमी जोड़े की सरेआम की गई पिटाई, जोड़े को नग्न कर गांव में मारते हुए घुमाया गया। भोपाल के अहमदपुर में 3 महिलाओं ने की खुदकुशी, मां के साथ 2 बेटियों ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, आर्थिक तंगी की वजह से किया सुसाइड। एमपी के इटारसी में चलती ट्रेन में नाबालिग से रेप की कोशिश, यात्रियों ने आरोपी को जमकर पीटा, रेलवे पुलिस के हवाले किया। यूपी के फतेहपुर में विदेशी महिला का सफाई अभियान, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में जुटी। रिटायर्ड मेजर जनरल सोमनाथ झा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए की अनोखी पहल, 7 महीने से साइकिल यात्रा करके पहुंचे अमर जवान ज्योति। 21 जून को विश्व योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र जारी करेगा डाक टिकट, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके जानकारी दी। सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ गठबंधन सेना की बमबारी का वीडियो, आईएसआईएस की समाचार एजेंसी का दावा, मारे गए 23 लोगों में कई आम नागरिक भी शामिल। भारतीय आईटी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी, ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए H-1B वीजा के नियम, लॉटरी सिस्टम के बजाय कुशल कर्मचारियों को ही मिलेगा वीजा। चीन के दक्षिणी शिनजियांग में तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, धूल भरी आंधी से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पेंशन के नियमों के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। शेयर बाजार में आज दिखा उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर और निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद। गांव के गरीबों को साहूकारों के चंगुल से मिलेगी आजादी, सरकार ने नई लोन स्कीम का किया ऐलान, सस्ती दरों पर हर गरीब परिवार को मिलेगा 1 लाख का लोन। आईटी विभाग ने 15 दिन में पता लगाए 540 करोड़ की काली कमाई, रियल एस्टेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों पर मारे गए 250 छापे। अब टेलीकॉम उपभोक्ता भी जा सकेंगे कंज्यूमर कोर्ट, दूरसंचार विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव की सिफारिश। 2 साल तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी भारत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने जताई उम्मीद। आधार कार्ड विभाग ने 8 वेबसाइट्स के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, आधार कार्ड की सर्विस देने का दावा करने वाली अवैध वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई।